इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या के मामले में 3 और नए नाम एफआईआर में जोड़ दिए गए हैं। इस तरह से कुल नामजद आरोपी 10 हो गए हैं। जो नए नाम जोड़े गए हैं उनमें विजयन राठी हैं और संदीप राठी हैं। ये दोनों बहादुरगढ़ से कांग्रेस के नेता हैं। विजयन राठी की पत्नी शीला राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरमैन भी रही हैं। वहीं एक और जो नाम है वो है राजपाल शर्मा का। राजपाल शर्मा बहादुरगढ़ नगर परिषद के वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो इस तरह से 3 नए नाम जोड़े गए हैं। अब कुल 10 नामजद आरोपी हैं, जबकि 5 अज्ञात आरोपी हैं। अगर देखा जाए तो बहादुरगढ़ के सभी बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, इनेलो के हों, इस हत्याकांड को लेकर चर्चा में हैं। क्योंकि जो मृतक नफे सिंह थे वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, जबकि इस केस में जो आरोपी हैं वो या तो कांग्रेस से हैं या फिर बीजेपी से हैं। जो आरोपी हैं उनमें मुख्य तौर पर जो नरेश कौशिक, जो कि भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनका नाम है। इसके अलावा मांगे राम राठी, जो कि पूर्व मंत्री थे हरियाणा के, उनके परिवार के लोगों के नाम हैं। इस तरह से लगातार कई राजनीतिक लोगों के नाम इस एफआईआर में हैं। और मांगे राम का जो बेटा है जितेंद्र, उसका यह आरोप है कि जो 3 नए लोग हैं, राजपाल शर्मा, संदीप राठी और विजय राठी, ये लोग लगातार उनके परिवार को धमकियां दे रहे थे। इन्हीं लोगों ने उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं और उनकी जो प्लॉट था उसको ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से ये नए नाम आने के बाद जो जांच है वो चल रही है। हालांकि अभी तक हरियाणा पुलिस ने किसी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो नफे सिंह हैं उन पर मांगे राम राठी के परिवार ने अब तक 60 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसमें एक मुकदमा आत्महत्या के लिए उकसाने का है, जो कि मांगे राम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार ने 2023 में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था जगदीश नंबरदार का कि नफे सिंह उनके परिवार की जमीनें कब्जा कर रहा है, इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। और उन्होंने एक जो वॉइस नोट था वो भी छोड़ा था, जिसके बेसिस पर नफे सिंह पर जो है आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। नफे सिंह पर कुल 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का है और बाकी मुकदमे जमीन कब्जाने या फिर जालसाजी के हैं। वहीं जो मांगीराम राठी का परिवार है उस पर नफे सिंह के परिवार ने 4 शिकायतें की हैं। तो इस तरह से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चली आ रही थी और इस मामले को लेकर जो एफआईआर हुई है अब उसमें कुल 10 नामजद आरोपी हैं, जिसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और बीजेपी के लोग भी हैं और बाकी 5 आरोपी अज्ञात में हैं। तो इस मामले को लेकर हरियाणा पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन बहादुरगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल है, न सिर्फ बहादुरगढ़ के बल्कि पूरी हरियाणा के, क्योंकि बहादुरगढ़ के सभी नेता इस मामले को लेकर चर्चा में हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।